के परिवार में चप्पल कांड की गूंज अब तक थमी नहीं है। लालू की 3 और बेटियों ने पटना छोड़ दिया है। लालू की 3 और बेटियां यानी कि रागिनी यादव, चंदा यादव और राजलक्ष्मी यादव दिल्ली पहुंच गई हैं। इससे पहले शनिवार को लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पटना छोड़ दिया था। परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया था। अपने ऊपर चप्पल चलाए जाने के आरोप लगाए थे। रोहिणी आचार्य ने पटना छोड़ने के 24 घंटे के अंदर लालू की 3 और बेटियां पटना से दिल्ली पहुंच गई हैं। इन सबके बीच रोहिणी आचार्य और तेजस्वी के बीच की तल्खी कम नहीं हुई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कल रोहिणी आचार्य ने क्या कहा। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना है आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ तुम्हारा शादी हो गया है। हाँ, मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय। कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। और रोहिणी आचार्य ने इस पूरे विवाद में पहली बार अपनी भाभी यानी कि तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम लिया है। रोहिणी आचार्य ने मीडिया से कहा है कि उनके साथ क्या हुआ ये तेजस्वी और उनकी पत्नी रेचल बता सकती हैं। आप आराम से बात आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। बिल्कुल पूछेंगे। तो लालू परिवार में चप्पल कांड को लेकर जो कलह शुरू हुई है उस पर लालू यादव के साले और तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव का बयान सामने आया है। एक समय पर लालू की पार्टी में साधु यादव का बड़ा योगदान और दबदबा हुआ करता था। अगर ऐसा कोई अगर बोला है, अगर ऐसा कोई बात अगर कोई बोला है, अगर गलत बात अगर बोला है तो ये गलत है। वो घर का बेटी है, भगनी भी है। कोई भी अगर कोई बात बोला है तो उसको मैं गलत ठहराता हूँ। उसको खुद जो है अधिकार है, वो बेटी भी है घर का, उसको पूरा अधिकार है कोई चीज़ भी बोलने का, कहने का, सुनने का। तो वो अपना अधिकार को वो किससे बोल रही है? उसको तो सीधे बोलना चाहिए कि हमारे घर से बाहर जाइए। और देखिए लालू यादव के परिवार में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन रोहिणी आचार्य के मुद्दे पर परिवार से सिर्फ तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया। उन्हें परिवार से पहले ही बेदखल कर दिया गया है। रोहिणी आचार्य दिल्ली पहुंची थी और उनकी मुंबई जाने की तैयारी थी, जबकि उनके पटना से निकलने के अगले दिन यानी कि रविवार को उनकी 3 और बहनों ने भी पटना छोड़ दिया। रागिनी यादव, चंदा यादव और राजलक्ष्मी यादव। आपको दिखाते हैं कि तेज प्रताप यादव ने इस पूरे विवाद पर अब तक क्या कुछ कहा है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा, गोद में खेले। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है।
तो बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में घमासान जारी है। रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने लालू परिवार पर बहुत बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लालू परिवार पर बहू और बेटी को चप्पल से पीटने का आरोप लगाया है। बीजेपी की पोस्ट में लिखा गया है कि बिहार की जनता ने आरजेडी को नहीं चुनकर जंगल राज से बचा लिया। जिस परिवार में बहू बेटियों को बाल पकड़कर और चप्पल से पीटा जाता हो, सोचिए ये लोग अगर सत्ता में आ जाते तो बिहार की बहन बेटियों के साथ कैसा सलूक करते। आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जो बीजेपी की तरफ से पोस्ट किया गया है। लालू जी के परिवार का मामला है और पारिवारिक मामले में ज़्यादा बोलना सही नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें रोहिणी आचार्य ने कही है वो काफ़ी दुखद है। इस पर लालू परिवार की तरफ से ही सफाई आनी चाहिए, क्योंकि रोहिणी आचार्य एक ऐसी लालू परिवार की तो बेटी हैं, लेकिन बिहार की बेटी भी, और बिहार में बेटियों का बहुत सम्मान है, किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। नतीजे जो भी आए हैं, पर लालू यादव जी को अपनी बेटी के लिए अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। एक पिता का धर्म है, और विशेषकर उस बेटी के लिए जिसने अपने शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग पिता की जान बचाने के लिए बाहर निकाला हो और पिता को दिया हो। तो लालू यादव जी को तेजस्वी यादव जी को रोहिणी आचार्य जी के सवालों का जवाब देना चाहिए। ये बिहार की एक बेटी के सवाल है अपने पिता के लिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं लालू जी आपके और हमारे, तेजस्वी जी आपके और हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर आपको बाहर आके अपने घर की बेटी के लिए अपनी बहन के सवालों का जवाब देना चाहिए कि क्यों उनके लिए भद्दी बातें परिवार में कही गई, किसने कही, क्या उस पे बाध्यता थी कि जिस कारण से इस तरह की बातें कही गई। इन सारे सवालों का जवाब लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव को बाहर आके बिहार के लोगों को बताना चाहिए। तो देखिए, कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में कलह काल चल रहा है। राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने के बाद भी लालू की बेटी रोहिणी लगातार अपनी बात सबके सामने रख रही हैं। रोहिणी ने आज 2 ट्वीट कर तेजस्वी यादव और संजय यादव पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लालू यादव परिवार में जारी उथल पुथल के बीच उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के भावुक और तीखा सोशल मीडिया जो पोस्ट हुआ है उसने खराब संबंधों की परतें खोल दी हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उन्हें गंदी किडनी कहकर अपमानित किया गया और पिता को बचाने के लिए किया गया उनका त्याग आज तिरस्कार का कारण बना दिया गया। तो देखिए, रोहिणी आचार्य की तरफ से जो 2 ट्वीट किए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पीड़ा का जिक्र यहाँ पर ट्वीट में किया है। मायका छुड़वाया गया, अनाथ किया गया, एक माँ को जलील किया गया, ये रोहिणी आचार्य की तरफ से सीधे तौर पर अपने परिवार पर आरोप लगाए गए हैं। गंदी गालियां दी गई हैं, ये भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया। रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो, ये पहला ट्वीट जो है उनकी तरफ से किया गया। खास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ऊपर चप्पल उठाई गई है। वहीं दूसरा ट्वीट जो है वो भी हम आपको बता देते हैं कि रोहिणी की तरफ से दूसरा ट्वीट क्या किया गया। उन्होंने कहा, गुनाह हुआ है कि मैंने परिवार बच्चों को नहीं देखा, किडनी देते वक्त ससुराल की इजाजत तक मैंने नहीं ली, ये रोहिणी की तरफ से कहा गया। हालांकि देखिए, अभी तक तेजस्वी यादव या लालू परिवार की तरफ से किसी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सिर्फ तेज प्रताप यादव की तरफ से एक रिएक्शन सामने आया है।